वेलकम बैक गाइस। सॉरी यार, क्या है, हमारे जो दो कंटेस्टेंट्स थे उनके आपस में इतना प्यार है कि एक जा नहीं पा रहा था, एक आ नहीं पा रहा था। तो अब हम लोगों ने कोशिश करी कि दोनों साथ में आ जाए। तो अब वो दोनों साथ में आने वाले हैं। इतना प्यार था कि इन्होंने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा था कि एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। तो पूछते हैं, ये कहानी भी पूछते हैं इनसे। शिवी गाइस, आप लोग एक्साइटेड हो फॉर द फिनाले वीक? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने देखा है फिनाले, मजा आ जाएगा। टू गुड। देखा तो मैंने सब कुछ है, मैं फिर भी अच्छे से फॉलो कर रहा है क्योंकि रोडीज इज माई फर्स्ट लव। चलो मैं इनको ऐड करता हूँ। आई होप इन दोनों ने एक दूसरे को अनब्लॉक कर दिया हो। ऋषभ, guys, I've sent you the request, Rishabh and Shivet. इतना प्यार दोनों में देख के आंसू आ रहे हैं। ओके, ये हो क्यों नहीं रहा ये? गाइस सॉरी यार। अच्छा ऋषभ, ओके, दोनों मेरे भाई आ चुके हैं। वेलकम टू द राइवलरी वीक बोथ ऑफ यू। भाई किधर आप, गाड़ी में किधर घूम रहे हो? अरे मेरा हामिद भाई फेस्ट था दिल्ली में, कॉलेज में। आपका फेस्ट था? अच्छा, आप दिल्ली में हो? या आपके शहर में हूँ मैं। आता मेरे साथ लाइव आता तुम। नहीं, अभी एमटीवी का पेज है, आपका पेज होगा तब आऊंगा। अच्छा चलो, अभी बात क्या है ना, मैं ऋषभ से बात कर रहा था एंड आई थिंक यू वर ट्राइंग टू कम। आप रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहे थे। मेरे को लाइव ही नहीं दिख रही थी। हाँ, क्योंकि आप ब्लॉक थे। तो अब जब इस बारे में बात आई चुकी है तो थोड़ा बताओ, ये क्या हुआ यार? इतना क्या हो गया कि आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया? और किससे पहले किया? मैंने तो नहीं किया था किसी को ब्लॉक। तो मतलब ऋषभ ने किया था ब्लॉक आपको? हाँ, ऑब्वियसली नहीं, क्या मेरा ऐसा मानना है कि आपने ब्लॉक कर दिया? नहीं, मेरा ऐसा, हमारे ऋषभ भैया ही हमें ब्लॉक कर सकते हैं। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज आपके थॉट्स में नेगेटिविटी डाले उसको अपने आंखों से दूर रखो। सो आई डिड दैट, इट्स सिंपल। तो मतलब आपके पेज पे नेगेटिविटी आ रही थी काफी शिविर की वजह से? नहीं, मेरे पेज पे कोई ऐसा इंसान आ रहा था जो नेगेटिव है तो मैं उसे अनब्लॉक या तो मतलब अच्छा, ब्लॉक वो करता हूँ इंसान ही नेगेटिव है? शिवेत भाई, आप क्यों इतना नेगेटिव? ऐसा ऋषभ मानना है उनका कि आप नेगेटिव हो। वाह, व्हाट अ नाइस स्टार्ट। हामिद भाई, बिल्कुल आप मतलब लेकर बैठे हो ऐसे, चिंगारी मारो और इधर आग आग सनसनी सनसनी लग जाएगी है? अच्छा, और जो तुम लड़ रहे हो आपस में? हम लोग प्यार ही बांटते हैं एक दूसरे को, पूछ लो आप। हम लोग करते हमारा भी क्या है ना, मोटिव यही रहता है, एमटीवी रोडीज का यही मोटिव रहता है कि हम आपको मिलाए ना। तो हमारी लास्ट व्हाट्सएप चैट पढ़ लो, हैप्पी बर्थडे और थैंक यू है। बताओ कितना प्यार है भाई, बताओ इतना प्यार है। लोग पता नहीं क्यों हुआ बनाते हैं यार, हमें समझ नहीं आता क्या सीन है। तो बताओ अब शिवेत, क्या कहना है आपका इसमें यार? आप किसमें मानते हैं? देखो अमित भाई, कोई मुझे नेगेटिव मानता है तो उसमें आई डोंट बिलीव कि मैं नेगेटिव हूँ। जब लड़ाइयाँ होती है तो हर कोई एक दूसरे के नेगेटिव बन जाता है, फिर मेरे लिए ऋषभ नेगेटिव है, बट मेरे को फर्क नहीं पड़ता कोई नेगेटिविटी से। आई फील लाइक ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है। मैं पॉजिटिव हूँ, फर्क ही नहीं पड़ता कोई। तो जैसे आपने बोला कि पता होता है ना कि आप क्या हो। उसको हैप्पी बर्थडे। नहीं, उसने मेरे को पहले इनवाइट किया था। अरे फिर मुझे लगा मेरे को इससे ज्यादा प्यार ना हो जाए, इसलिए मैं गया नहीं। मैंने कहा फिर अभी लाइव भी है, फिर मैं इसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाऊंगा। अरे यार, तो यार ऋषभ ने इतना दिल बड़ा करके आपको इनवाइट किया, आप गए नहीं? अरे मेरी यार हामिद भाई सुबह 6 बजे फ्लाइट थी, तो मैं अगर रात को आता फिर बहुत लेट हो जाता। तो इतना प्यार है आपस में आप दोनों की, थोड़ा सा तो हो सकता था। हाँ, तुम लगाओ ऐसे घी डालो आग में। नहीं हामिद भाई, मेरा ऐसा मानना है, लाइफ इज टू शॉर्ट एंड जो हुआ शो में हुआ, हम लोग बहुत लड़े हैं, मतलब कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े हैं। आई एग्री, इवन आई पार्टिसिपेट इन दैट, बट कहीं ना कहीं मेरा ऐसा लगता है ना, यू हैव टू मूव ऑन इन लाइफ। यू कांट स्टिक टू अ पर्टिकुलर थिंग एवरी फ्रीकिंग टाइम। सो आई थिंक किसी न किसी को तो इनिशिएट करना है। मैंने आप दोनों का मूव ऑन राउंड टेबल पे देखा।
नहीं, अभी भी आप अगर कुछ ऐसी बात करोगे शो से रिलेटेड ना, तो मुझे पता है मेरा भी एग्रेशन आएगा, उसका भी आएगा, बिकॉज हमने इतना दिल से गेम खेला है ना, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। I think that's the reason we are so much involved in the show and we give a lot of blood and sweat towards the show. That's why we are so much into it. तो हम लोग भड़क जाते हैं जब बातें आती हैं। बस तो मतलब जब तो जब बस भी वही शो है। होता है ना की कि वो बात आती है 3 महीने तो पहले का भड़क जाते ट्रॉमा वापस हिट करता है अपने को। हैं, बस वही है। And I think हैं। अब लोगों 5 को साल नहीं बाद पता भी एपिसोड में उठा गाइस, के दिखाओगे तो हम वही लोगों होगा। ने बेसिकली एक राउंड टेबल कॉन्वर्सेशन रखी थी विद द टॉप 5 कंटेस्टेंट्स एंड उसके बारे में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको दिख जाएगा वो भी थोड़े टाइम में, उसके मजे अलग से लेना। एंड अब आते हैं यार, मुझे ये बताओ कि शुरू से एंड तक तुम्हारी राइवलरी दिखी है और अच्छे से दिखी है, इसका स्टार्ट पॉइंट क्या था? क्योंकि फर्स्ट वोट आउट में आई थिंक तुम दोनों गैंग की अलायंस थी साथ में, तो तब से था राइवलरी कि बाद में आया? नहीं, तब तो वी वर फ्रेंड्स यार, तब तो हमारी मतलब नॉट फ्रेंड कहूंगा बट हाँ वी वर इन गुड टर्म्स। जब हमारा या alliance जब तक था, नायरा थी तब तक वी वर इन द गुड टर्म्स। जब तो बिकॉज श्रीवेद स्माइल कर रहा हमारे है ना टेंट श्रीवेद हमारे टेंट में आता था ना उस समय तक, जब तक नायरा भाई। थी, ये तो हमारा तेरा झूठ है। फ्रेंडशिप बना हुआ था। देखो सुनो, ये तो तुम्हारा झूठ है। तुम्हारे टेंट में एसी था, मैं इसलिए आता था। ओ, एसी के लिए आता था, ओके ओके साले ओके। और किसी टेंट में एसी नहीं चल रहा था, तुझे भी पता है। हाँ भाई हाँ, एक तो हमारा स्पेशल टेंट था ना, हमारे ही में एसी चल रहा था सिर्फ। भाई या हामिद ये भाई तो बता सकते हैं, इनसाइडर है वो, ज्यादा बेटर बता हाँ पाएंगे पूछ इसके लो। टेंट में गैंग एसी प्रिंस का चलता एसी था खराब किस था, समय। गैंग प्रिंस का एसी खराब था, मैं बता सकता मुझे क्या पता क्या खराब था, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे रिश्ते खराब होते हुए दिखे थे। हूँ। वाह गेम भाई ही ने ऐसा है पूरा हामिद बोल दिया कि भाई, मूव ये ऑन गेम ही ऐसा है। बोल के मूव ऑन होके पूरा ब्लॉक कर दिया उसने आपको। नहीं मैं ब्लॉक इसकी कैसा एक्स मूव ऑन? हूँ, आज नहीं किया है, बहुत पहले से किया है, मतलब मैं शो इसकी के एक्स हूँ, सीजन मैं में। इसकी एक्स हूँ। नहीं, हमने मुझे ब्लॉक करके बैठा। एक्सेस को ब्लॉक नहीं करते, एक्सेस बहुत पॉजिटिव थी मेरी, ऐसा कोई स्टेप नहीं। पर ऋषभ एक ऐसा रीजन जो आपने इसको ब्लॉक, चलो नेगेटिव आपने बोला कि नेगेटिव है, बट जैसे आपने बोला कि शो की बातें होती तो दोनों के इमोशंस आ जाते वापस और भसड़ हो जाती, बट अगर वो नहीं होता तो आप नहीं करते उसको ब्लॉक? नहीं, फिर क्यों करते उसको ब्लॉक? क्यों ही करते? मतलब कोई रीजन ही नहीं होता ना फिर उसके बाद मेरे लिए, मतलब क्यों ही करते ब्लॉक? कोई मतलब ही नहीं था। अच्छा ठीक है, बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये बता दूं सारे फैंस को जो भी यहाँ पे है, एक सरप्राइज है, और वो सरप्राइज ये कि एंड में जब ये लाइव एंड होने वाली होगी, हम 2 फैंस को मौका देने वाले हैं लाइव आने का, और वो किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शिवेद से या ऋषभ से, जो उनका मन का सवाल हो। बस करवा दी लड़ाई, करवा दी तो लड़ाई। गाइस रेडी रहना। अब क्या इसमें मैंने क्या लड़ाई करवा दिया? फैंस यार, हमारे फैंस शिद्दत से देख रहे हैं शो, लाइव आते हैं, तुम दोनों को देखना चाहते हैं, तुम्हारी राइवलरी पसंद कर रहे हैं, अब क्वेश्चन भी तो पूछेंगे ना ओ तुमसे। माय गॉड, बहुत ठीक है, पसंद आएगी क्या? बहुत ठीक है। ज्यादा पसंद आएगी। ठीक है, तो फिर जैसे आपने बोला कि ये आते थे आपके टेंट में नायरा की वजह से, तो बस एक यही रीजन था कि नायरा की वजह से आपके टेंट में आते थे? तब तक तो लगातार आता था, उसके बाद फिर डिसकंटिन्यू हो गया, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है नायरा के जाने के बाद, या फिर एसी ठीक हो गया होगा। अबे सिटी चेंज हो गई थी, पहाड़ में चले गए थे, वहां एसी का सर पे लगा था अपने। अरे यार, नायरा तो को आज तक लग रहा होगा कि तुम नायरा के लिए आते थे। ये बहुत हरामी बता है ये, यहाँ मुझे गलत है यहाँ भाई, लड़ाई नहीं शिवेद भाई करवाएगा, ये गलत एक और कंट्रोवर्सी करवाएगा कहीं और। भाई ये गलत बात है, मतलब ये क्या ये गलत तो बात फिर है? सरासर गलत है। शिवेद तो कंट्रोवर्सी से डरता तो नहीं है, शिवेद कंट्रोवर्सी से डरता मुझे तो पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं बिल्कुल क्योंकि नहीं, मुझे बिल्कुल। सी मेरे को एक प्रॉब्लम है कि जब आप कर रहे हो कोई भी बात, आप अपने तक रखो, किसी थर्ड पर्सन मतलब नॉट टेक इट टू द फैमिली या समबडी आई एम क्लोज टू, तब तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करते रहो बात। तो आर यू क्लोज टू नायरा? नो अरे तो नायरा की बात करनी है नहीं करनी है, बताओ अरे भाई। तू करना यार, मतलब मैं कह रहा हूँ जब कंट्रोवर्सी हो तो फैमिली तक मत जाओ, किसी चीज पे मत जाओ, बस ये। अच्छा चलो, अब तो मेरा एक काम करो, दोनों एक दूसरे की जर्नी मुझे बता दो 30 सेकंड्स में। अब ऋषभ मुझे शिवेद की जर्नी बताएगा, या उसने अच्छा खेला या उसने बुरा खेला या उसने ऐसा खेला कि मुझे पसंद नहीं आया, तो ऋषभ बताएगा शिवेद की जर्नी 30 सेकंड्स में, और शिवेद बताएगा ऋषभ की जर्नी 30 सेकंड्स में। तो कौन जाएगा पहले जाता है माय फेवरेट, तुम दोनों में से कोई भी नहीं है, शिवेद। आई फील लाइक कि ऋषभ की जो जर्नी थी स्टार्टिंग में, इट वाज लाइक वेरी वेरी गुड, क्योंकि सारे टास्क जीता आई गेस, जितने भी टास्क परफॉर्म करने गया। बट मैं इसकी जर्नी खराब कभी इसलिए नहीं कहता क्योंकि ये अलायंस में थे, इन्हें उसी में खेलना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग अलग खेल रहे थे, ये अलायंस में खेल रहे थे, तो जो इनका टाइप का गेम ऑफ प्ले था वो सही था। एज अलायंस में खेलना तो आपको वैसे ही खेलना पड़ेगा।
बट फिर मेरा टाइप का लगता था तो हमारी लड़ाई हुई, क्योंकि अपन सोलो खेल रहे थे। हमें लगता था कि कभी कभी बहुत ज्यादा। मुझे आपकी जाननी नहीं है, आपकी इसकी तो ऋषभ बहुत बताएगा बढ़िया मुझे, आपको रही सिर्फ है, ऋषभ की बतानी है। इसकी तो बहुत बढ़िया रही है। टास्क की कब खराब की है इसने, हमारी रही है खराब तो। क्या बात अच्छा है तो भाई। आप मानते हो कि इसकी बहुत बढ़िया रही हाँ है? मेरी यार एक बार बताओ, उस बंदे की जर्नी अच्छी नहीं जाएगी जिसकी बाकी के 14 लोग सुन रहे हैं। हम इसे गैंग लीडर 14 बुलाते थे, लोग, जो भी 14 होते थे, लोग जो भी नंबर होते थे तुम्हारी तरह। हाँ तू आके यही तो कहता था 3 तेरी गैंग के भी हैं जो मेरी सुनते हैं। भाई, सच ही कहते थे, गलत क्या कहते थे? जाके फैक्ट चेक करो, उसमें एपिसोड देखो, सब एक्स्ट्रा में सब बोलते हैं तुम्हारे बारे में। चलो अब ऋषभ की बारी, और उससे पहले फैन से मैं पूछना चाहूंगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि नायरा और शिवित को ले आए क्या एक राइवलरी वीक के लिए? ये तो आई एम बनता आउट, है, ये आई तो एम आउट, इसके बनता बाद है ही ना? कर लो, आई एम इसके आउट। बाद ही कल कर लो। कल 7 बजे नहीं इसके बाद ही मैं कर नहीं, लो यार, हम तो कह रहे बता दो आप मुझे हैं। नायरा है कमेंट सेक्शन ऑनलाइन। में, अगर हाँ अमित भाई शिवित को लाना पड़ेगा। मैं नहीं चलो उसके लिए। ऋषभ अब शिवित की जर्नी बताओ। तो हामिद भाई, जहां तक शिवेत की जर्नी की बात रही ना, तो इट हैज अ ग्राफ, बिकॉज आई थिंक 40% जो चंक था वो उसको भी पता है, सबको पता है वो क्या हो रहा था, और हम लोग हग्गू हग्गू क्यों बुलाते थे, टू द होल गैंग, बिकॉज ऑफ द रीजन, बिकॉज वाशु वाज नॉट परफॉर्मिंग, शिवेत वाज नॉट परफॉर्मिंग। और कहीं ना कहीं हम लोग एज अ कंटेस्टेंट भी ना, आप किसी को देखते हो तो जज करते हो कि ये बंदा क्या कर सकता है, इसका फोटे क्या है। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि वाशु एंड शिवेत इज गोइंग टू परफॉर्म फ्रॉम प्रिंसेस सर गैंग, बट इवेंचुअली होता क्या था कि दीज गाइज वर नॉट परफॉर्मिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, द 40% चंक आई एम टॉकिंग अबाउट। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसका ग्राफ बढ़ता गया, एंड उसके बाद वो जो कहते हैं ना एक्चुअल फॉर्म, चाहे वो वाशु जब मेरे गैंग में आ गया उसके बाद भी वाशु परफॉर्मिंग, शिवेत वाज आल्सो परफॉर्मिंग फॉर द गैंग, तो देयर इज दिस ग्राफ इन्वॉल्व फॉर शिवेत। तो एक ग्राफ वो लोगों को भी देखने को मिला है, हम तो वहां देख ही पा रहे थे। और बाकी जहां तक बात रही हमारे बीच का जो एक राइवल वाला जो सीन है, तो वो आई थिंक आना ही था। कहते हैं ना कि एक फेस होता है, एक गैंग फेस होता है, तो कहीं ना कहीं शिवित वॉज देयर फॉर हिज गैंग एंड आई वॉज देयर फॉर माई गैंग, और तो एक वो चीज हो रही थी बार बार, एंड वी आर वोकल ऑल्सो, हम लोग बहुत ज्यादा वोकल भी थे अपने थॉट्स को लेके, अपने इमोशंस को लेके। तो कहीं ना कहीं जब इतना दारोमदार आपके कंधे पे होता है ना, एंड आप वोकल होते हो एंड आप घुसे होते हो पूरी तरीके से, तो आपका भिड़ना तय है। हाँ, बहुत सारी चीजें मैं शिवित के बारे में पसंद आई, जर्नी में बहुत सारी चीजें नहीं पसंद आई, so that's a different thing, but all and all I think it was a journey with full of graph. क्या बात है, बहुत खूब। और एक दो चीजें जो आपको नहीं पसंद आई शिवेत की? एक दो चीज कह रहे नहीं है, ऋषभ कह रहे एक दो बहुत है मेरे पास बताने के एक लिए। दो चलो एक दो बता चीजों दो की यार। बात नहीं, बहुत सारी है, वो भी यही बोल रहा है। नहीं यार, बहुत सच है, सारी अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम बात करें तो पूरे दिल से बात करते हैं, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है। बहुत सारी चीजें उस समय लगती थी कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये चीजें गलत है, बट इवेंचुअली अगर दो चीज अगर आप पूछोगे तो हम यही कहेंगे कि शायद कहते हैं ना कि शिवित मतलब हमें लगता है कि शिवित और ज्यादा दिख सकता था इन टर्म्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी, इवन दो वो हमसे भी कई गुना ज्यादा वोकल है। अगर आप बात करने जाओगे तो वो चुप ही नहीं होता, मतलब कैमरे तो 1 घंटे रहता है और लगातार बोलता था, मतलब चाहे हम लोग खाना खाएं, चाहे टेंट पे रहे, कैमरा रहे ना रहे, ही इज लाइक अ टॉकिंग पर्सन। ओके। बट कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी और ज्यादा दिख सकती थी, बट वो छुप जाती थी, मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, कहीं ना कहीं। एंड उसके अलावा यस, ही वॉज अ गैंग प्लेयर, बट मुझे लगता है इसके गैंग में और लोग होते थे, बट वो ओवर पावर करता था उनको, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो इक्वल एक स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन हो पाता था उस सेंस में। ठीक है। और शिवेत आपको ऋषभ के बारे में दो चीजें जो अच्छी लगी जर्नी पे? अच्छी नहीं लगी? हाँ अच्छी लगी। अच्छा अच्छी लगी, कुछ अच्छा भी लगा तेरे को? यार ऑब्वियसली एक ही चीज अच्छी थी कि भाई मेरे को समझ नहीं आता था कि इतने लोग इसकी चुपचाप कैसे सुन लेते हैं। एक मिनट मैं अभी भी देख रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था ये अभी टेंट में क्या बात हुई है जो लास्ट फोटो आउट से पहले हुई है, हम लोग देख रहे थे। मैं कह रहा हूँ इसने मेरी गैंग मैनिपुलेट करके रख रखी है। ये साले इंटरनल डाल रहे हैं, तो तुझे करवा क्या रहा है? इस बात का गुस्सा तो नहीं था कि इसकी बहुत लोग सुन रहे हैं और मेरी क्यों नहीं सुन रहे? नहीं मेरे को गुस्सा यार गुस्सा कुछ नहीं था, मेरे को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरे को लगता था कि मेरी किस्मत का जो होगा मेरे को मिलेगा, जहां तक मेरी जर्नी लिखी होगी जाएगी। जब मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा मैं इम्यून हो जाऊंगा, मुझे किससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मेरे को जो खराब लगता था वो ये था कि मेरा ओपोनेंट था, तो ओपोनेंट में आपको खामियां ढूंढनी पड़ेंगी। ओ भाई, अगर इतनी है तो उसे इतनी करनी पड़ेगी। बाप रे। तो मतलब थी इतनी, आप उसको इतना कर रहे थे?
मेरे को पर्सनली मेरे को कहीं कहीं की जगह लगा, आई डोंट नो लोगों को लगे ना लगे, मुझे कहीं की जगह लगा कि इसने प्रैक्टिकल होके खेला, जो मैं प्रेफर नहीं करता। मैं अपनी थोड़ा गैंग के हिसाब से खेलता हूँ। जब इसने कई बार ऐसा पॉइंट भी रखा कि मैम ये फेयर नहीं होगा बाकियों के लिए, बट एज पर मी, मैं उस जगह पे अगर मैं खड़ा हूँ मैं अपनी इम्यूनिटी दे दूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा चाहे कुछ भी कहो, मैं अपनी गैंग को फैमिली की तरह मानता था। अब आई डोंट नो ये किस थॉट प्रोसेस से देखता था, पर मैं जिस प्रोसेस से देखता था मुझे वो गलत लगता था कि यार अगर कमाए हैं तो दे दो ना, खत्म करो फिर कमा लेंगे होगा तो। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि जितने भी रोडियम्स थे वो सिर्फ ऋषभ के लिए बचाए जा रहे थे, कि यही है जो लीड कर रहा है गैंग को और इसी को आगे जाना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे एक भी जीतना है। इसमें हम ऋषभ को क्यों ब्लेम करेंगे? इसमें तो फिर लीडर ब्लेम होना चाहिए, क्योंकि वो तो लीडर की भी गेम है। पर ऋषभ भी थोड़े थोड़े आइडिया देता था। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि ऋषभ की भी रिया मैम मैं गैंग लीडर बोलता था, मैं इसे गैंग लीडर बोलता था, क्योंकि इसने बढ़िया घेर रखे थे लोग। तो मतलब इससे वो भरोसा जीता है। मुझे लगता था ज्यादा दिमाग, हाँ, इससे वो भरोसा जीता था लोगों का या लीडर का, जो भी था। मैं उसे भरोसा जीतना कहूँ, मेरी तरफ लगा कि I think there's some network issue. यार ऑब्वियसली यार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं हाँ, मेरी लास्ट आवाज आई? हेलो, हाँ, तो मैं कहता कि 10 सेकंड पीछे से शुरू हो जाओ आप। ओके, तो मेरे को ऐसा लगा कि कई जो पॉइंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे बाकी लोगों से, तो लोग दब जाते थे इसके नीचे इजीली। ठीक है, तो जैसे बात रोडियम्स की हुई, शिवेत आई थिंक सबसे ज्यादा रोडियम्स आप पर ही लगे हैं। प्रिंस भाई ने मतलब दिल खोल के खर्चा किया है आप पे। Yes. बट आपको लगता है कि आप उतने रोडियम्स लेके आए वापस गैंग के लिए? 2 बार गैंग यूनिटी आई। शिवेत यार तेरा नेटवर्क बहुत खराब है। तो जस्ट लाइक योर फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी। पंच लाइन मार रहे यार। मेरा काम भी यही है, मैं क्या करूं यार, मैं बोलूंगा नहीं। एमटीवी मुझे अगले साल कैसे बुलाएगा? हेलो, चलो ठीक है, जब तक इसका नेटवर्क ठीक होता है ऋषभ आप पे आते हैं। ऋषभ आप पे सबसे ज्यादा रोडियम बिट हुई थी आपके ऑडिशन में, एंड आप प्रिंस गैंग में जाना चाहते थे जी, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप नहीं जा पाए, जो भी हुआ, जो भी टास्क हुआ, क्योंकि जो सबने लगा दी थी बिड आप पे, और इस पे सबसे कम बिड हुई थी आई थिंक 200-300, और फिर भी ये चला गया था प्रिंस गैंग में। तो कहीं ना कहीं आपको बुरा लगा था, आपको प्रिंस गैंग में जाना था। मेरे पे 200-300 हुई थी। कितना हुआ था? मतलब तूने कहा था कि मैं 200 में भी चला जाता प्रिंस गैंग में ना। मैं चला, हाँ, तू तो मुझे ऑप्शन कहीं भी चला जाता। वो रोडियंस कौन से मिल रहे थे जर्नी पे। हाँ, तो ऋषभ तेरे को कहीं ना कहीं बुरा लगा था कि यार मैं प्रिंस गैंग में नहीं जा पाया? हाँ, उस मोमेंट पे तो लगा था, क्योंकि मेरा पहला प्रेफरेंस ही प्रिंसर का गैंग था उस मोमेंट पे। बट जैसा कि सबने देखा, प्रिंसर को एक टास्क मिलता है एंड वो कंप्लीट नहीं हो पाता, एंड उसके बाद हम चले जाते हैं रिया मैम के गैंग में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जर्नी जो देखकर ही प्रिंसर की बड़े हुए हैं, और रोडीज देखते ही थे, कहीं ना कहीं प्रिंसर उसका मेजर पार्ट थे। रणविजय सर थे, नेहा मैम थी, तो और वो ही थे जो अभी फेस बचे थे टेक्निकली। बाकी सब अभी नहीं है, सब चेंज रिप्लेस हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आई वॉज वेरी मच विलिंग टू गो ऑन हिज साइड। अच्छा, और जब वो नहीं हुआ तो गॉड्स प्लान इज द अल्टीमेट प्लान। इवन मेरे को लगता था पता नहीं सही होगा मेरे लिए कि नहीं, बट जब मैं जर्नी पे गया एंड मैंने देखा ना, एंड जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती गई, आई एक्चुअली फेल्ट इट द सेम कि भाई ये जो हुआ है ना, आई थिंक ये बेस्ट हुआ है। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं अगर हम प्रिंसर को चूज कर लेते, तो सबको पता है बाद में क्या हुआ था। उन्होंने बहुत लोगों को निकाला, उन्होंने एडी को निकाला, उन्होंने सचिन को निकाला, तो क्या पता मैं भी निकल जाता, यू नेवर नो। क्या पता मेरी जर्नी स्टार्ट ही नहीं होती, यू नो। उस समय तो हमें समझ नहीं आया, और कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज हो गया था कि भाई जो भी हुआ है ना, बहुत सही हुआ है कि हम रिया मैम के गैंग में चले गए हैं। एंड यहाँ एक्चुअली हमें बोलने दिया जाता है ना, अपना ओपिनियन हम क्लियर कट रख सकते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं आता मेरे को किसी तरह का उस मामले में। मतलब आप खुश थे कि चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, मान गए थे आप उस दिन? बिल्कुल 100%। आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड। जब जर्नी स्टार्ट हुआ ना, मैं समझ गया कि भाई हम बहुत सही जगह पे आ गए हैं, एंड आई थिंक आई हैव द बेस्ट गैंग उस मामले में। वी यूज्ड टू चिल अ लॉट। शिवेत का नेटवर्क
काफी अच्छा लग रहा है। इससे पहले और खराब हो जाए पूछ लेता हूँ मैं। हाँ शिवेत, जितने रोडियम तूने खर्च करवाए ना किसी ने नहीं करवाए, बट हाँ, तूने उतने कमाए हैं कि अपने गैंग के लिए? 2 बार गैंग इम्यूनिटी भी तो आई। इम्यूनिटी तो चल आ गई, रोडियम बता, रोडियम। तो रोडियम्स एक बार बताओ, अगर वो गैंग इम्यूनिटी ना आती तो रोडियम्स और खर्च होते। फिनाले के पास 6,500 रोडियम्स होते ही ना हमारे पास। तो मतलब तूने कमाए हैं, गैंग ने कमाए हैं? वो तो अब ऑडियंस देखेगी, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है मेरा इसमें। मैं सिर्फ रोडीज में पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, बाहर कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। फालतू लोग गलत निकाल लेते हैं, छोटी छोटी लाइव कट कर देते हैं, डाल देते हैं इसने ये बोला। फिर इतनी इंपॉर्टेंस अपने आप को? Oh my God. Hamid bhai, control, calm down, गुस्सा नहीं, अमित भाई गुस्सा calm नहीं। down, calm अब down. जब ये लाइव क्या राइवलरी वीक का मतलब क्या, मैं तुम्हें आके गोलगप्पे खिलाऊं दोनों हम को? दोनों ने सोचा है थोड़ा प्यार प्यार से काट देंगे लाइव। एमटीवी। अभी शो 2 अभी दिन मैंने में खत्म कमेंट होने पढ़ा, वाला है। नहीं नहीं भाई भाई, अभी मैंने कमेंट पढ़ा कि लिखते भाई लड़ो ना, मजा नहीं आ रहा है। ओए गाइस, अरे सीरियस, हाँ यार, सीरियस। सीरियस समझ नहीं सीरियस रहे हो सीरियस। तुमने तो अपना कर लिया सीजन, मेरा बचा है अभी। गाइस क्या कर रहे हो? ओ मसाला नहीं दो, मसाला दो। नहीं, हाँ, चलो मसाला अच्छा, चाहिए। ये ऋषभ फिर मुझे बता, तो ये जो तुम्हारी राइवलरी शुरू हुई, कहीं ना कहीं इसका रीजन ये तो नहीं था कि शिवित प्रिंस गैंग में था और तू वहां पे नहीं जा पाया? नहीं 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 नहीं, गैरी भी प्रिंसर गैंग में था, उसके बाद ओके। हिमांशु भी प्रिंसर गैंग में चला गया, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और मेरा ना, हमें पूरे गैंग से ही प्रॉब्लम थी। हमें पूरे पूरे गैंग से मतलब प्रॉब्लम हमें थी? हमें ऐसा लगता था ना कि हमें ऐसा लगता था ना कि अननेसेसरी सपोर्ट दिया जा रहा है उनके गैंग को। देखो हम सच बता रहे हैं, मतलब किसी भी गैंग लीडर का गैंग नहीं बात कर रहे हैं। जैसे गौतम सर भी थे, रिया मैम भी थे, हमें लगता था अननेसेसरी सपोर्ट मिल रहा है इन लोगों को। और हमें लगता था कि इतनी जरूरत नहीं है, हर दिन प्रिंस सर आ रहे हैं, हर दिन स्ट्रेटजी बता रहे हैं। और इन लोग को मतलब कहते हैं ना कि क्योंकि सर के पास एक्सपीरियंस है यार, सबको पता है, सबको पता है उनके पास एक्सपीरियंस है। और वो किसी को बताएंगे तो वो कहते हैं ना कि इट्स अ हेड स्टार्ट। ऑब्वियस हम शिवत की बात नहीं कर रहे, हम बाकियों की भी बात कर रहे हैं। एंड ये कोई डिनाई नहीं कर पाएगा, मैं जो बोल रहा हूँ भाई, 6 साल से अगर बंदा किया, वो जीता है वो शो। आई थिंक ही हैज दैट ब्रेन व्हेन इट्स कम टू परफॉर्मिंग टास्क, यू कांट डिनाई दैट। एंड वो इंसान रोज उस स्टैंड पे आता है, आपको ऐसी ही फटी रहती है भाई, क्या बता रहा है, समझ रहे हो आप दूसरे गैंग में बैठे हो, आपको खुद ही फटी है, प्रिंस सर आज क्या बता देंगे, क्या स्ट्रेटेजी बता देंगे। और हम लोग और घबराए रहते थे, और नींद नहीं आती थी कि नहीं भाई अपना गेम स्ट्रांग रखो, नहीं निकलना है, नहीं निकलना है, जीतना है, इम्यूनिटी चाहिए, रोडियम चाहिए। सो कहीं ना कहीं पूरे गैंग से हमें थोड़ी सी चुल रहती थी। और वो बात अलग है, ये बोलता बहुत था, मतलब जैसे मैंने बोला वोकल बहुत था, तो मेरी इसी से भिड़ंत हो जाती थी। तो यही होता था इसमें। कितना अच्छे से बोला, कितना बोलता बहुत था, कितना वोकल बहुत था। अरे वो बहुत बहुत मैंने तो बोला, वो बोलता ही रहता था सुबह से लेकर रात तक, मैं खुद जब तक उसकी आंखें ना बंद हो तो जाए। अब खुद एग्री करता हूँ, तो ये चलो, मैं तो कह रहा हूँ, हाँ मैं खुद बोलो। एग्री करता हूँ, मेरी गैंग कहीं ना कहीं थोड़ा सेफ खेल जाती थी। मेरे मेरे पीछे से आवाज नहीं सुनाई देती थी मुझे ज्यादातर कि इनके अगेंस्ट कोई कुछ बोल रहा होता था। मैं कहता था कमीनो, तुम्हें वोट नहीं आएंगे, वोट मुझे ही आने वाले हैं, बोल तो लो कुछ। देखो सीधी सी बात है, प्रियंका से हमारी अच्छी बनती थी, ऐसा गेम में हमारी कभी ऐसी नहीं हुआ कि प्रियंका के अगेंस्ट हुई। इवन जब प्रियंका अकेली जब नॉन इम्यून थी, तभी हमारी तरफ से उसको वोट नहीं आता था। तो प्रियंका से हमारी बनती थी, आशिका से हमारी बनती थी। रिया मैम ने क्लियर कट बोला था कि आशिका को तुम लोग प्लीज मत करना, उनको आशिका बहुत डिजर्विंग लगती थी, एंड वो डिजर्विंग थी भी, आई एम नॉट डिनाइंग ऑन द फैक्ट। और उसके बाद बचा वाशु। वाशु हमारा डे 1 से दोस्त था, वो बात अलग है, बाद में चीजें हो गई, बट थ्रू आउट द शो ही वॉज विद मी, यू नो। तो तीन लोग तो ऐसे ही मेरे फ्रेंड थे। जोगिंदर मेरे टेंट में बैठा रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। प्रेम से मेरा कोई दिक्कत नहीं था, न्यूट्रल था। तो कहीं ना कहीं बचता कौन, बचाइए। तो आपके अकॉर्डिंग, जैसे आपने बोला, रिया मैम ने बोला कि आशिका को मत करो क्योंकि वो डिजर्विंग है, आपके हिसाब से शिविर डिजर्विंग नहीं है जब नहीं डिजर्विंग था? अब अभी क्योंकि आप लोगों ने देखा हम सब टॉप 5 में पहुंच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सबने अपना दिमाग लड़ाया नहीं, है, सबने अपनी अपनी वो अलग तो अलग हो तरीके चुका की है जर्नी करी है। ऑब्वियसली। हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आप बेसिकली इनिशियली आपका शुरू ही हुआ था जर्नी, हाँ शुरू के 2-4 वोट आउट, तब आपको हाँ, नहीं तब लगता तो था कि 2-4 डिजर्विंग? वोट आउट तक तो आई वाज नॉट फीलिंग द सेम, क्योंकि जैसे मैं बोला स्टार्ट में कुछ कर ही नहीं रहा था 50% ऑफ द शो तक। तो कहीं ना कहीं में लगता था ये बहुत ज्यादा नॉन डिजर्विंग है। इवन वाशु भी, मुझे ये लगता था जब वाशु मेरे गैंग में आया तब परफॉर्म करना चालू किया, एंड अगेंस्ट ये भी परफॉर्म करना चालू किया, तो उस मोमेंट इनका ग्राफ बढ़ा। तो कहीं ना कहीं उस मोमेंट तक 2-4 वोट आउट जो आप बात कर रहे हो, तब तक तो आई डेफिनेटली फेल्ट दैट ही इज नॉट एट ऑल डिजर्विंग। ओके, जैसे आपने बोला कि वाशु वाज योर फ्रेंड बिफोर द शो, या और एवरीवन नोज अब दैट। वो आई थिंक सबसे अच्छा दोस्त है शिवेत का। हाँ, आपका इक्वेशन कैसा है वाशु के साथ? वाशु के साथ
सी मेरी कभी उससे कुछ भी ऐसे सामने सामने से बहस लड़ाई नहीं हुई जैसे इससे मेरी हुई थी, ऐसे कभी नहीं हुआ, ना रियल लाइफ में ना इन जनरल। बट वही ना, मैंने जैसे बोला ना, आप बोल रहे थे मैंने शिवित को ब्लॉक क्यों किया, तो मैंने, मेरा सिंपल ऐसा ही है, मेरा लाइफ में ऐसा है, मतलब ऐसा पहली बार नहीं है। तो जैसे मेरे को लगा ना कि वाशु की तरफ से नेगेटिविटी आ रही है, तो मैंने वाशु को भी अपने फीड से हटा दिया। और मैंने अपने चैनल पे भी बोला था दैट आई एम अनफॉलोइंग वाशु, बिकॉज मेरे को वो लोगों से वॉइस नोट भेज रहा है, या लोगों को मतलब मेरे बारे में कुछ बोल रहा था, मेरे को कुछ वॉइस नोट्स आए थे और कुछ चैट्स आए थे, तो मैंने चुपचाप उसको बोला, वाशु सी मैं सबसे लड़ जाऊंगा, तेरे से मैं लड़ूंगा नहीं, इट्स बेटर दैट वी शुड पार्ट वेज, और हम लोग दोस्ती थोड़ी अपने होल्ड पे रख देते हैं। मैंने टेक्स्ट किया उसको और मैंने उसको अनफॉलो कर दिया, सीधा सिंपल। मैं लड़ा नहीं, मैं उससे लड़ने नहीं गया, मैं लड़ूंगा क्यों फालतू का, फिजूल में मैं वैसे तो भी नहीं आप लड़ता। लोग, आप दोनों अभी दोस्त नहीं है? न्यूट्रल टर्म पे है, क्योंकि अभी रिसेंटली मिले थे, तो मेरे को उससे कोई ग्रजेस नहीं है, मेरे को तो छोटा मतलब अभी उसको लगता है कि वो, क्या बोलूं मैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, न्यूट्रल टर्म पे ही हम बोलेंगे, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं उससे में, मतलब कोई कंप्लेन अभी फिलहाल की डेट में नहीं है मैं उससे, ना शो में ना शो के बाहर। अच्छा शिवेत, अब मुझे एक बात बता, हम्म, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अगर हम्म। आप दोनों एक ही गैंग में होते तो आप लोग दोस्त होते या फिर इंटरनल जो राइवलरी हो रही होती गैंग में वो चलती? एक गैंग में होते तो ऑब्वियसली दोस्त होते, हम्म। फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती, फिर शो में कोई और दिखता ना। बैलेंस खराब हो जाता है। तो हाँ अभी आप शो पे मतलब आप दोनों ही दिख रहे हो सबसे ज्यादा, आप ऐसा बोल रहे गलत मतलब क्या है? बोल दे, बात तो सही है, बोल दे शिवेत। बात तो हो? सही बोल है। दे गलत क्या है। आप एक बार बताओ, मैं आपको खुद देखो, जिसमें गौतम सर और प्रिंस भाई की आखिरी लड़ाई हुई है, उसमें उन दोनों के अलावा जो दो लोग दिखे वो कौन है? ये ऐसा नहीं तुम्हारा होगा प्लान तो नहीं था? ये तुम्हारा प्लान तो नहीं, ऐसे ओह नहीं कि तुम शिट, अभी जैसे रोटीज ओ जैसी ऑनर हो ओह जाएगा, शिट, फिनाले हो जाएगा, बात तुम खुल एक दूसरे की गई, गोद में बैठे बात होगे। खुल गई, ओह बात खुल शिट, गई। ओ पता लग गया यार, गड़बड़ हो गया यार, ऐसा तो ओह नहीं होगा कि शिट। तुम एक दूसरे की गोद में बैठे होगे उसके बाद? यार नहीं हामिद भाई, पॉइंट ये ना, जब आप बहुत ज्यादा वोकल हो अपने पॉइंट्स को लेके, आप दबते नहीं हो, जब दोनों ही ऐसे हैं कि दबते नहीं हो, तो फिर लड़ाई होगी। अगर कोई एक हो जो 100%। सबमिसिव हो जाए तो फिर लड़ाई खत्म हो जाएगी। अब जब दोनों ही हम्म, डोमिनेटिंग है, फिर क्या कर लोगे? सही बात है, आई एग्री, आई एग्री। चलो, अब जब तुम लीडर्स को बीच में ले आए हो तो लीडर्स के बारे में हम्म। बात करते हैं। ये जो लीडर्स की लड़ाई थी, ये क्यों थी इस बार ऐसे, आपके अकॉर्डिंग? ऋषभ बताएगा ये, ऋषभ भी कंटेस्टेंट गैंग लीडर है, कंटेस्टेंट ही ऋषभ ऐसे बताएगा, लड़ाकू थे ऋषभ कि भी एक लीडर्स गैंग को लीडर है। होना पड़ा। नहीं नहीं, हमें ऐसा लगता है, हम सच सच बताते हैं, ठीक है, बिना मतलब ऐसा नहीं, हम बनारसी सबकी बाबू तो बहुत, शुरू से सच ही बोल हम रहे हो, बता सच बोल। अच्छा, रहे उससे पहले हैं। मुझे एक क्वेश्चन जो मैं भूल जाऊंगा। हाँ ये बोलिए। जो 14 लोग तुम्हारी सुन रहे थे, हम्म, और जो 3 प्रिंस गैंग के थे, ये 3 कौन थे? मैंने अभी बताया तो मेरे किससे किससे बनती थी। हाँ, तो बताओ ना, फिर से बताओ, मैं भूल गया। यार अब प्रियंका पुरानी बातों गुप्ता। में मिट्टी डालते, प्रियंका, ऑब्वियसली। आशिका, जोगिंदर। अच्छा, ये तीनों थे। और वाशु मेरे खिलाफ तो कोई वोट करता ही नहीं, मेरे को कितनी पता चीजें था, सचिन के खिलाफ कर देता, मेरे खिलाफ कितनी नहीं करता। चीजें बदल गई गेम के बाद। शिवेत और आशिका और वासु और प्रियंका अब साथ में है। नहीं ऐसा नहीं है, प्रियंका मेरे साथ भी है, प्रियंका आई थी कल मेरे पार्टी में, हम लोग डांस कर रहे थे। अच्छा ठीक है, आप बताओ ये लीडर्स की कहानी क्या थी और क्यों था ऐसा? लीडर्स, हम हमें ऐसा लगता है, पहले तो ऑल रिस्पेक्ट, विद फुल रिस्पेक्ट मैं बोल रहा हूँ, कह चाहे रहा है कौन ये सा तो भी बोलना ऑडियंस हो पड़ेगा, गई, ये तो भाई बोलना बोलना पड़ेगा। पड़ेगा, स्टार्ट क्योंकि लगा देता हूँ क्योंकि वरना प्रॉब्लम लास्ट क्या में है ना, प्रॉब्लम क्या है कि अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो तो वो लोग गलत वे में लोग ले लेते हैं कि नहीं भाई इनके अगेंस्ट बोल रहा है, ऐसा अगेंस्ट की कोई बात नहीं है भाई, हम लोगों ने पूरी जर्नी करी है, हमारा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होता है। हाँ, आप सभी देखते हो, आप सभी किसी को प्यार करते हो, आप किसी कोई शिवित को प्यार करता होगा, हमें प्यार करता होगा, हामिद भाई को प्यार करता होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जहां तक बात रही गैंग लीडर्स की ना, तो मुझे लगता है इट वॉज अ ईगो क्लैश। हम ये नहीं बोलेंगे किसका ईगो, आई थिंक दोनों का ही ईगो, मतलब अगर गौतम सर की और प्रिंस सर की बात की जाए, इट वॉज अ ईगो, मेल ईगो क्लैश, मेरे को ऐसा लगता है। बिकॉज कुछ बैकग्राउंड सेम रहे हैं, जैसे कि बी सेम रहा है, और यू नो, एंड कोई अपने आप को, दोनों ही अपने आप को विनर समझते हैं, और वो है भी। तो कहीं ना कहीं एक जो मेल ईगो वाली वाइब होती है ना, कहते हैं ना, दो शेर को सामने खड़ा कर दोगे तो क्या होगा, नो वो चुप होगा, नो वो चुप होगा, वो भी पंजा मारेगा, वो भी पंजा मारेगा। तो वही हमें देखने को मिला, एंड वो थोड़ा ज्यादा हो गया था। इवन हम लोग भी शौक में थे कि हो क्या रहा है, हम लोग भी धूप में खड़े रहते थे ऐसे करके कि अरे भाई अब बस करा दो, तो अरे ऐसा रुक सीन जाओ तो यार, रुक जाओ, टैन हो रहे हैं भाई, टैन हो रहे हैं, रुक जाओ। हाँ, और शिवेत, तेरे को क्या ठीक है। लगता है क्यों हुआ ऐसा? इन्होंने तो बोल दिया ईगो क्लैश, मेल मेरे ईगो। को लगता है कि थोड़ा सा ना, ये वो था कि गौतम सर और रिया मैम का जब अलायंस बनने लगा,
खैर इसलिए तो लड़ाई उससे भी पहले की है, वही था कि दोनों अल्फा मेल्स हैं, मेरा और ऋषभ वाला हाल, कि दोनों दबने वाले नहीं है, हाँ, और दोनों ही अपनी तो दबाने तारीफ कर रहा है ना वाले। तुझे, आराम आराम से। क्या अपनी तारीफ मत कर, मैं लीडर्स की बात कर रहा हूँ। मेरी और ऋषभ की तरह। ये भी सही है, धीरे से स्लाइड कर दो अपनी ऐसे तारीफ। डाल सही है दो तो भाई। भाई हम भी हाँ, ठीक सही गया है, सही है। प्रमोशन का। एमटी में अगली बार याद करें। अच्छा फिर तो जब वो दोनों ही दबने वाले नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर लड़ाई होगी लड़ाई और होती रहेगी। होगी। बट और जिस एक्सटेंट से लड़ाई हुई तो तुम्हें लगता है कि मतलब वहां तक नहीं भी जाती तो भी चल सकता था काम? चल देखो सकता ये था ना आराम से। मेल, ये काम तो चल सकता था, पर ये मेल ईगो वाला सीन है, इसमें कब पता नहीं चलता, कब कोई एक हाइपर हो जाए और फिर कब कौन दूसरा हाइपर हो जाए। और वो गैंग लीडर्स थे तो उनके बीच में ना रोकने से पहले सोचना पड़ता था कि जाए लड़ाई रोकने, हमारी लड़ाई हो तो 10 लोग सही बीच में बात घुस है। जाए। हाँ, धड़ाधड़। चलो अभी तो राउंड टेबल पे भी काफी कुछ हुआ है एंड वो जनता देखेगी। आप लोगों को राउंड टेबल पे मजा आया? अगर कुछ लड़ाई ना होती तो बहुत मजा आता। शिवेत का फिर नेटवर्क हाँ, कुछ नेटवर्क बताना नहीं। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है। मैं कह रहा हूँ आग शांति आपने राउंड टेबल पे आग फिर से लगवाई। मैंने कुछ नहीं करा, ये आप दोनों का काम था, आप लोगों ने बात करी आपस में, फिर जो भी हुआ वो आप पे, मैंने क्या किया उसमें। नहीं, चलो, राउंड आप टेबल मुझे- के आने के पहले हमारी बात नहीं हुई थी, कुछ भी ऐसे बात ही नहीं हुई थी अरे राउंड हम टेबल पे की उस पे कैसे। थे, इस पे थे कि न्यूट्रल हो गए थे, हम्म, कुछ वो नहीं दे रहे थे एक दूसरे को। हम्म। ठीक है, चलो आप मुझे बताओ कि आप दोनों ने जर्नी से सीखा क्या? आपकी पूरी ओवरऑल जर्नी से आपने क्या सीखा? कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल वो दे देगा। शिवेत के मुंह से ये आएगा, मैं कभी सोचा नहीं था। अच्छा ऋषभ भाई, आपने क्या सीखा? हमने सीखा कि ना कभी कभी ना आपको लाइफ में ना बिगर पावर से भी भिड़ना पड़ सकता है। ऐसा लाइफ में होता है आपके साथ, आपको लगता है कि आप इतने हो, कभी कभी कोई इतना बंदा ना आपके आगे आके भिड़ता है आपसे, ठीक है? तो उस केस में ना आपको अपना काम रखना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। मैं सिर्फ जर्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट आज की डेट तक की बात कर रहा हूँ। जो शो के बाद मेरे साथ हुआ, जो ट्रोलिंग मेरे साथ हुई, एंड बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में बहुत सारी चीजें बोली, मेरे को ये एक चीज समझ आ गई, यू हैव टू टेक योर ओन स्टैंड, नो इज गोइंग टू सपोर्ट यू फ्रॉम द बैक। आपको ना जिंदगी में ना भिड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा टू द बिगर पावर, विथ फुल ऑनेस्टी एंड विथ योर फुल हार्ट। बस आप अपने दिल की सुनो, बाकी जो होगा देख लेंगे। जस्ट बी स्ट्रॉन्गर इन योरसेल्फ। क्या बात है, वेरी नाइस। और ये जो था, ये कौन था? वो हमें तो ऐसे मत करो, ऐसे कर दो थोड़ा। हाँ, थोड़ा जो ज्यादा है। कौन था ऋषभ? कोई नहीं है ऐसा, ठीक है। हम बोल नहीं सकते अब। बड़ी बड़ी बातें बड़ा भाव खाते हैं। चलो ये आग लगा रहे बोल भाई, नहीं हामिद भाई कहते हैं, आग लगा रेडी बैठे। हम बोल नहीं सकते क्योंकि मैं अभी शरीफ कोई मतलब नहीं शरीफ है। सा आदमी, मैं क्या आग लगाऊंगा तुम लोगों में? नहीं सच बता रहा है। अभी हम उस मूड पे ना जहाँ पे इवन हम सच बताएं, किसी भी तरह का किसी को अंट शंट तो बोलने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। इवन दो अरे हामिद भाई, हमें आई कल हैव माय सेमीफाइनल भी खेलना है यार, हमें शांत रहना है। चलो एक और क्वेश्चन ये बताओ कि आपकी राइवलरी के अलावा बेस्ट राइवलरी आपको किसकी लगी? किसी की नहीं, हाँ, किसी की नहीं। देखो राइवलरी प्रिंस किसकी सर और किसकी गौतम रही थी, सर। अब अपना हाँ वो प्रिंस सर और तो गौतम सर। बेस्ट थी, वो तो बेस्ट था। उसके अलावा और किसकी राइवलरी थी? गैरी और दिग्विजय की थी, और प्रियंका पीयू की मेरे को ऑनेस्टली ऐसा कुछ खास समझ नहीं आया मेरे को, ऐसा खास मतलब उनका ऐसा था। और लीजा और प्रियंका की भी ऐसी खास थी नहीं, ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं की। उल्टा हिमांशु की मेरी बहुत लड़ाई हुई है, मतलब शो के दौरान तो बहुत लड़ाई हुई है, तो उस केस में वो बहुत हिमांशु छोटी और थी यार, वो एक दिन की थी। तो टेक्निकली ऐसा कुछ मेजर राइवलरी मेरे को समझ नहीं आती, मेरे को तो अपना ही दिखता है भाई। अपना और लीडर्स का आप बोल रहे हो, है ना? हाँ, चलो हमसे ऊपर लास्ट राइवलरी क्वेश्चन आपसे, उसके बाद हम लोग
आपके प्यारे फैंस को बुलाएंगे, जिसकी किस्मत हुई वो आएगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा। आप डन डन डन। के अलावा कौन जीतना चाहिए रोडीज? अगर आप नहीं तो कौन? पराक्रम। पराक्रम। दोनों का नाम पराक्रम। चलो, क्यों ऐसा वैसे? यार वो मैं बताता हूँ, ही हैज परफॉर्म्ड वेल, जब भी परफॉर्म किया अपना बेस्ट दिया है, और एक बार मुझे हराया हुआ है, एक बार ऋषभ को हराया हुआ है। सो हम अगर अपने मुंह से ये बोलें कि वो डिजर्विंग नहीं है, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, क्योंकि हम हार चुके हैं एक बार। सो आई गेस इफ हमसे ऊपर अगर हम किसी को रखेंगे तो वही है, पराक्रम ही है। और उसने कभी गंदी गेम भी नहीं खेली। आई फील लाइक उसने कभी खराब गेम नहीं खेली। बिना लड़े आप दोनों की तरफ फिनाले में भी पहुंच गया। हाँ, ये बोलना चाह रहे हो? नहीं, हम हमारे सच बताए ना, चलो, जब हम जर्नी पे थे ना, तो हमें नहीं लगता था कि पराक्रम डिजर्विंग, जब जर्नी पे थे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें दिखती भी नहीं है ना, मतलब उस समय समझ नहीं आता। अभी जब हम पूरा एपिसोड देख लिए, अभी टॉप 5 तक ऑलमोस्ट हम लोग देख चुके हैं, तो अभी लगता है ना कि उसने बहुत ही ऐसा जेंटलमैन वाला गेम खेला है, बहुत ही काम एंड कंपोज्ड गेम खेला है, उल्टा लड़ा नहीं, दूसरों के बीच में हमेशा सॉल्व भी करने आया अगला। तो कहीं ना कहीं वो बहुत एक अच्छा, कहते हैं ना, एक ट्रू रोडी स्पिरिट है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। एंड जहां तक बात रही कितना वो स्ट्रॉन्ग भाई पराक्रम भाई है, तो सबको पता है वो बंदा है भाई, दम है उसके अंदर, नो कोई डाउट, ही इज क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, वेरी क्वेश्चन मार्क स्ट्रांग। है ही नहीं, वो फुल स्टॉप है वहां पे। और जैसा कि शिवित ने बोला, हम लोग भिड़ भी चुके हैं, और हम लोग को पता भी, हम लोग हार भी चुके हैं एक एक के साथ। मैं और ऋषभ इसलिए समझ सकते हैं कि वो कितना हम्म, स्ट्रांग है। भी मैंने देखी एक लाइव में पहले भी। मैं सॉरी कोई वो नहीं कर रहा हूँ कंट्रोवर्सी, बट जब तक आप उसके अगेंस्ट ही जाते ना टास्क में, तब तक आपको समझ नहीं आता वो कितना स्ट्रांग है। तो बाहर से बात बोलना सही है। बहुत आसान है कि ही इज नॉट डिजर्विंग, हम्म, बट ये शायद सबसे पहले इसने उसके अगेंस्ट टास्क किया, फिर मैंने उसके अगेंस्ट वो गोबर में टास्क किया। हमें पता है वो किस लेवल पे स्ट्रांग है। हम्म, हम्म, तो वो तो है, तो उसको पराक्रम ऐसी थोड़ी डेडली एमएमए फाइटर बोलते थे। है। नो डाउट, या इज। तो गाइस देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारे फैंस को आपसे सवाल पूछ रहे हैं, और इतने रिक्वेस्ट आ गए कि एक भी रिक्वेस्ट नहीं दिख रही। एक बार फिर से ट्राई कर लो यार, जिनको क्वेश्चन पूछना है आ जाओ लाइव। नेटवर्क आ जाएगा। कोई ज्वाइन कर रहा है गाइस? कोई ज्वाइन यार, ये एक तो ये माँ बहन की गालियां मत लिखा करो गाइस नीचे यार। उससे मुझे याद आया कि हाँ यार, ऐसे ना बहुत लोग हैं जो कि नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक यू हैव टू बी यूज्ड टू इट यार। आप कुछ कर ही नहीं सकते। दैट इज पर यू खराब हैव लगता टू है कि जस्ट इग्नोर। आप लोग कौन हो? हमारी तो चलो आपस में लड़ाई, हमारे मुंह से एक दूसरे के लिए गाली निकल जाती है, पर आप लोग कौन हो जज करने वाले, आप गाली देने वाले? इग्नोर बेस्ट है, इग्नोर। क्योंकि आप इन एग्जैक्टली। लोगों से लड़ नहीं सकते यार। ये बैठे हुए हैं वहां पे, उनको जो लग रहा है वो लिख रहे हैं, तो उनसे मत लड़ो। ट्रू दैट। क्या हुआ, कोई आ रहा है? यार आई थिंक इतने सारे रिक्वेस्ट आ गए ना कि हो ही नहीं पा रहा। हैंग हो गया सिस्टम। तुमने सिस्टम हैंग कर दिया सिस्टम भाई, हैंग कर गया है क्या? राइवलरी। तुमने ऐसी राइवलरी कर दी कि हैंग हो गया। चलो, आई डोंट थिंक हम किसी को ऐड कर पाएंगे। ओके। बट यार, टू ऑल द पीपल, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू यार। वो तो गाड़ी में अच्छा, आया, घर पे आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड एवरीवन हु इज वाचिंग द लाइव। एक राउंड टेबल कॉन्वर्सेशन हुई है विद द टॉप 5, जिसमें काफी सारा मसाला है, काफी सारी मस्ती भी करी हमने, और काफी क्वेश्चंस पूछे हमने टॉप 5 से। तो वो बहुत जल्द बाहर आने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड ऑल्सो फिनाले वीक है यार, तो काफी मजा आने वाला है। 7 बजे सैटरडे और संडे। बाकी तुम लोगों को आखिरी 30 सेकंड कुछ बोलना है अपने फैन को, तो प्लीज बोल दो। मैं तो बस इतना बोलूंगा गाइस, अब शो खत्म हो रहा है तो हेट भी खत्म करते हैं। एवरीबॉडी डिड इट फॉर द गेम, सबको जीतना था। उसका गेम प्ले अलग था, मेरा गेम प्ले अलग था, तो बड़े अब खत्म करते दिल वाला, हैं। शर्मा जाऊं मैं सुन के। बड़े दिल वाला। हाँ जी ऋषभ। नहीं यार अमित भाई, ऑनेस्टली किसी को हेट देके कुछ मिलना नहीं है। हम लोगों की लड़ाई हो गई, आई 6 मंथ थिंक डाउन द लेन, क्या पता हम आई दोस्त हो। थिंक ये तू, जब मैंने तुझसे पूछा था ना जर्नी से क्या सीखा है, आई थिंक ये सीखा है तूने जर्नी से, क्योंकि जर्नी के पहले शायद तेरे मुझसे ये कभी नहीं निकलता। नहीं, जर्नी के पहले भी निकलता है यार, बट तब तो और निकलता, तब तो हमारी ठीक थी बॉन्ड यार, हम आपस में बात करते थे। हाँ। ओके ऋषभ। तो हम जो भी लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं, हम यही कहेंगे कि गाइस थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक
मेरे साथ क्या रहा ना, मेरी जर्नी शो के बाद एक अलग जर्नी मैंने देखी है। एंड कहीं ना कहीं जब वो 99 कमेंट्स में वो एक कमेंट आता है ना जो आपके लिए दिल से सपोर्टर होता है, तो कहीं ना कहीं वो देख के बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं पीपल ने बहुत अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला डीएम्स में, मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला है, लोग बहुत ज्यादा वोकल हुए मेरे लिए डीएम्स में। तो कहीं ना कहीं आई लव यू गाइज एंड थैंक यू सो मच जो भी लोग प्यार दे रहे हैं। एंड मैं यही कहूंगा कि आई थिंक शो खत्म हो रहा है, तो उसी के साथ हमें बहुत सारी चीजों को भी खत्म कर देना चाहिए। लाइफ इज टू शॉर्ट, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला। तो यस, बहुत सारा प्यार सभी को एंड बहुत सारा पावर सभी को। थैंक यू सो मच। एंड मेरे को पता है कहीं ना कहीं मैं आप दोनों का फेवरेट इंसाइडर हूँ। आप बोल नहीं सकते यहाँ पे, ऋषभ तो बिल्कुल नहीं बोल मेरे पाएगा। दोस्त ऋषभ नहीं बोल सकता, मेरे दोस्त। कोई बात नहीं ऋषभ, आई स्टिल लव यू। आप दोनों डिजर्विंग हो, इसलिए आप टॉप 5 में हो। एंड मेरे लिए आप दोनों। So all the best and stay tuned for the finale and round table conversation. And please यार एक दूसरे को ब्लॉक कर देना या देख लेना मुझे क्या लेना देना, कर देना। Bye, take care, see you guys. ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय Bye guys, bye. बाय बाय अमित, बाय।